All right. God is good and all the time. You ready to hear the word? क्या से लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? Amen. आमीन। Turn your Bible to Isaiah chapter 9. इस समय हम अपने बाइबल को खोलेंगे, हम यशाया अध्याय 9 में, Isaiah chapter 9, we are looking from verse number 6 today. और आज हम यशाया अध्याय 9 वचन 6 से हम देखेंगे। Just one verse. केवल एक ही वचन हम A देखेंगे, very favorite verse for Christmas season. और क्रिसमस सीजन के लिए, समय के लिए बहुत ही फेवरेट वर्स है ये। This verse is on the Christmas cards. और ये जो वचने हैं क्रिसमस के कार्ड वगैरह में होते This हैं, verse is being sung in many singings. और बहुत से गीतों में ये गीत गाया जाता है ये वचन। This is preached in most of the pulpits during this month. और ये महीने में बहुत सारे कलीसियाओं में ये प्रचार किया जाता है ये वचन से। And let us visit this morning this particular verse today और in our ये church. वचन को आज हम मुलाकात करेंगे इस वचन से आज हम। When you read verse number 2, जब आप वचन नंबर 2 पढ़ेंगे, it tells us the background about why verse number 6 is coming. और ये हमें बताती है कि क्यों वचन 6 यहाँ पर आ रही हैं। In verse number 2, the Bible says the people that walked in darkness have seen a great light. और बताते हैं कि जो लोग अंधियारा में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। They that dwell in the land of the shadow of death, upon them has the light shine. और जो लोग घर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। This is a great news for each and everybody who loves Jesus. और ये सभी के लिए जो यीशु से प्यार करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा समाचार है। But loving Jesus will not take anybody to heaven. लेकिन यीशु से प्यार करना आपको स्वर्ग में नहीं लेके There are जाएंगे। too many people today loving Jesus passionately and going to hell. और बहुत से लोग आज दिल से यीशु को प्यार करते हैं लेकिन नरक को जाते हैं। Oh, I love Jesus. हाँ देखो, मैं यीशु से प्यार करता हूँ, And singing the songs of loving Jesus, they slip into the hellfire. और यीशु का प्यार करते हुए एक गीत गाते हैं लेकिन नरक में उन लोग सो जाते हैं। The Bible never says because you love Jesus, you'll go to heaven. बाइबल हमें कभी भी नहीं बताते कि क्योंकि आप यीशु से प्यार करते हैं इसलिए आप स्वर्ग को जाएंगे। The Bible never says because you love Jesus, your sins will be forgiven. बाइबल हमें कभी नहीं बताते कि क्योंकि आप यीशु से प्यार करते हैं इसलिए आपके पाप क्षमा होंगे। Mahatma Gandhi loved Jesus, but he never trusted him. महात्मा गांधी ने भी यीशु से प्यार किया लेकिन उसने कभी भी भरोसा नहीं किया यीशु के Swami ऊपर। Vivekananda loved Jesus, but never trusted him. स्वामी विवेकानंद ने भी यीशु से प्यार किया लेकिन उसने कभी उसको भरोसा नहीं किया। There are many big celebrities can even say to you today, oh, how we love Jesus. और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आपसे कहेंगे कि देखो हम कितना यीशु से प्यार करते हैं। People who don't know anything about Jesus want to celebrate Christmas. जो लोग यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता उन लोग भी आज सेलिब्रेट करना चाहते हैं Because they क्रिसमस, say, we love Jesus. क्योंकि उन लोग कहते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं। They might have never read a chapter in the Bible, but they say, we love Jesus. चाहे उन्होंने कभी बाइबल से एक भी अध्याय को नहीं पढ़ा लेकिन उन लोग कहेंगे कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ। They may not call themselves as Christian, but they will send Christmas cards in the name of Jesus. चाहे उन लोग मसीह नहीं होंगे लेकिन उन लोगों के पास क्रिसमस कार्ड्स भेजेंगे लोगों को। Or once in a year on 25th December, they may go to the church because they love Jesus. क्योंकि शायद उन लोग साल में एक बार कलीसिया को जाएंगे क्योंकि उन लोग यीशु से प्यार करते हैं। The bad news is loving Jesus will not take you to heaven. लेकिन समाचार ये है कि आप यीशु से अगर प्यार रखते हैं तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। Loving Jesus will not forgive your sin. यीशु से प्यार करना आपका पाप का क्षमा नहीं होंगे। Loving Jesus will not make you the child of God. यीशु से प्यार करना आपको परमेश्वर की संतान नहीं बना देंगे। But loving Jesus could be the first step towards salvation. लेकिन यीशु से प्यार करना शायद आपका पहला कदम होंगे उद्धार की ओर। The good news is the light is shining upon everybody this morning. अच्छा समाचार ये है कि जो ज्योति है सभी के ऊपर चमक रहा है इस The समय। Bible calls Jesus as a son of righteousness. और बाइबल यीशु को कहते हैं कि उद्धार का संतान कह के। The word son, S-U-N, Surya, सूर्य, the son of righteousness. और धार्मिक का सूर्य। When the sun rises in the morning, जब सूरज उगता है सुबह को, it doesn't look for only the believers. और ये केवल विश्वासी लोगों के लिए सूरज नहीं देखता, The sun rises and shines upon the believers as well as unbelievers. लेकिन सूरज उठ जाता है और विश्वासियों के ऊपर और अविश्वासियों के ऊपर भी लग जाता है। That is the gospel being preached and the light is shining upon everyone in this world today. और वही शुभ समाचार जो प्रचार किया जाता है, पूरे संसार में ज्योति चमकता है। The Bible says the people that walked in darkness have seen a great light. और जो अंधकार में चलते थे उन लोगों ने बहुत ही बड़ी ज्योति को देखा। This great light is not the light that's coming from the sun,
but this is greater than that light. और ये जो ज्योति है वो सूरज नहीं आता है, लेकिन उससे भी बढ़कर है। Jesus said, I am the light of the world. यीशु ने कहा कि मैं संसार जगत की ज्योति हूँ। In the book of Genesis, even before the sun was created, there was light. और उत्पत्ति में जो सूरज बनाने से पहले भी, उससे पहले भी ज्योति था। God is the light. और परमेश्वर ज्योति है। At the end of the book of Revelation, when everything will be destroyed, the Bible says there will be no moon and there will be no sun. और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब सब नष्ट होंगे उस समय सूरज नहीं होंगे और चांद भी नहीं होंगे। The Bible says that God will be the light to the whole और world. बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर उस समय पूरे संसार के लिए ज्योति बनेंगे। Our life will be back into the paradise. और हमारे जीवन वापस से स्वर्गलोक में होंगे। There will be only 7 years that you and I will be living on heaven. और हम केवल 7 साल के लिए हम स्वर्ग में जिएंगे। We are not going to live in heaven forever and ever. हम स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए नहीं जिएंगे। Heaven is where Jesus is. यीशु जहां पर है वहां पर ही स्वर्ग है। Jesus says, I'm going to come and take you to be where that you may be where I am. और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें खुद से लेकर आऊंगा और जहां पे मैं रहता हूं ताकि तुम भी वहां पर रह सको। Jesus said, so shall ye be with me forever. और यीशु ने कहा कि वही हो कि तुम भी सारे जन मेरे साथ बने रहो। Jesus said, I will never forsake you. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी त्यागूंगा नहीं। So when Jesus comes to take us to heaven during the at the rapture, और रैप्चर के समय जब यीशु आएंगे हमें लेने के लिए, we will be in heaven for 7 years, where there is 7 years of tribulation on the earth. हम 7 साल के लिए यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे और संसार में 7 साल के लिए क्लेश होंगे। But at the end of the tribulation, और क्लेश के अंतिम दिन में the Lord Jesus Christ comes on the earth और यीशु मसीह इस धरती पे आ जाता है to judge everybody who rejected him. और जिन लोगों ने उसका इनकार किया उन लोगों का न्याय करने के लिए। And the Bible says, along with the Lord Jesus, we shall be traveling with him. और लिखा कि यीशु मसीह के साथ हम भी सब लोग वापस आएंगे He संसार is में। not coming alone at the second coming. और द्वितीय आगमन में वो केवल अकेला ही नहीं आता, He is coming with multitudes that from heaven down to the earth. और स्वर्ग से बहुत से लोगों के साथ वो संसार में यीशु मसीह आएंगे। Everybody in heaven will come along with Jesus. और स्वर्ग में जितने सारे लोग हैं सभी लोग यीशु के साथ आएंगे। And the Lord will destroy the Antichrist and everyone that followed the और Antichrist. यीशु मसीह विरोधियों को नष्ट कर देंगे और जितने The सारे Lord लोग will judge the living and the dead. और उस समय सारे जीवित और मृत्यु को न्याय करेंगे। Then the Bible says this. और बाइबल ये बताती है This earth will be destroyed and be melted away. और ये संसार गल जाएंगे और ये संसार मिट जाएंगे। There will be new heaven and new earth, the Bible speaks और about. नया स्वर्ग और नया पृथ्वी संसार में होंगे उस The समय। Bible speaks about there will be a millennial kingdom for 1,000 years on earth. और ऐसा राज्य होंगे जो 1000 साल के लिए होंगे उस समय। And when Jesus comes after 7 years onto the earth, और 7 साल के बाद जब यीशु मसीह धरती पे आएंगे, we shall be coming along with Jesus. हम यीशु मसीह के साथ आएंगे And this earth will go away and the new earth will be coming. और ये संसार मिट जाएगी और नया संसार इस पृथ्वी में आएंगे। And that earth will be called as a millennial kingdom. और उस संसार को हम 1000 साल के लिए हम कहा जाएंगे। When the kingdom of God and the kingdom of heaven will be together on the land. जो परमेश्वर की राज्य और स्वर्ग के राज्य जब उस समय एक साथ होंगे उस समय धरती My पर। dear friends, we shall be just for 7 years on heaven up there. और हम केवल उस समय स्वर्ग में केवल 7 साल के लिए हम रहेंगे। But after that we shall be with Jesus wherever he is. और उसके बाद हम जहां पर यीशु रहेंगे उसके साथ हम रहेंगे। The Lord shall be ruling this earth for 1,000 years, और sitting at the throne of David in Jerusalem. और दाऊद के सिंहासन में यीशु मसीह 1000 साल के लिए संसार में राज करेंगे। And we shall be with the Lord Jesus forever and और ever. हमेशा हमेशा के लिए हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। I know some people they say that the church will be in heaven and the Israelites will be on the earth. बहुत से लोग कहते हैं कि कलीसिया स्वर्ग में होंगे और इस्राएल के लोग उस समय संसार में होंगे। The Bible doesn't teach that. बाइबल वो हमें सिखाते नहीं है। The Bible tells that we all will be in the millennial kingdom. बाइबल हमें बताते हैं कि हम उस राज्य में 1000 साल के समय हम सभी लोग होंगे। The Bible says we shall reign with him. और लिखा कि हम सभी लोग यीशु के साथ राज करेंगे। Jesus is the King of Kings on the earth during the millennial kingdom. और उस 1000 साल के समय यीशु मसीह राजाओं के राजा होंगे उस समय। And we shall reign with him, the Bible says. और बाइबल हमें बताते हैं कि हम यीशु के साथ राज करेंगे। The Bible calls us that we are kings and priests of the Lord Jesus और लिखा Christ. कि हम भी राजाएं हैं और हम भी याजक हैं। बाइबल And so बताती we है। shall be as kings ruling on the earth along with Jesus और एक during the millennial kingdom. राजा जैसा हम भी यीशु मसीह के साथ हम राज करेंगे 1000 साल के समय। There is a great news during this month that we can learn about. और ये महीने में ऐसा बहुत ही
बड़ी समाचार जो हम सीख सकते हैं इस समय, And so we will be where Jesus is. और जहाँ पर यीशु रहेंगे हम भी वहीं पर ही रहेंगे। And so today when we look at verse number 6, और आज हम वचन 6 में जैसे हम देखते हैं, all these good news is going to be applied to your life only if you are the child of God. और ये सारे अच्छे समाचार आपके जीवन में रहेंगे अगर आपने उद्धार पाए हो। Loving Jesus is not sufficient, और यीशु मसीह को केवल प्यार करना वो केवल सफिशिएंट नहीं है, but that's a good start. लेकिन वो अच्छा शुरुआत है। But loving Jesus is not the gospel. लेकिन यीशु को प्यार करना वो शुभ समाचार नहीं है, God loving you is the gospel. और परमेश्वर आपको प्यार करना वो शुभ समाचार है। You following and seeking Jesus is not the gospel. अगर आप यीशु को फॉलो करते हैं वो शुभ समाचार नहीं है, Jesus coming on the earth to seek and to save you is the gospel. और यीशु मसीह संसार में आकर आपको ढूंढना वो शुभ समाचार है। You calling upon the Lord is not the gospel. और आप यीशु के ऊपर पुकारना वो शुभ समाचार नहीं है। Jesus calling you and saving you is the gospel. यीशु मसीह आपको पुकारते और आपको बचाना वो शुभ समाचार है। We are not saved by the works that we do for Him. और जो काम हम करते हैं उसके द्वारा हम उद्धार नहीं पाते हैं, We are saved by His work that He did for us on the cross of और Calvary. जो यीशु ने काम किया उसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। And so the Bible says, और बाइबल ये बताती है, for unto us a child is born, देखो क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, unto us a son is given. हमें एक पुत्र दिया गया। Jesus, the Bible speaking about Jesus Christ over here. और यहाँ पर बाइबल यीशु मसीह के बारे में बता रही है यहाँ This पर, is the prophecy of the God manifesting in the flesh. और एक भविष्यवाणी है जो परमेश्वर शरीर के रूप में धारण किया है। For unto us a child is born. हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, It is speaking about God becoming man. और ये हमें बता रहे कि परमेश्वर मनुष्य बना, For unto us a child is born. और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। God became the Son of God on the earth. परमेश्वर प्रभु का पुत्र बनकर इस जगत में जन्म लिया। Why did God become the Son of God? क्यों परमेश्वर ने परमेश्वर का पुत्र बना? The Bible says, बाइबल ये बताती for है unto us क्योंकि हमारे लिए a child is born. एक बालक उत्पन्न हुआ, Unto us हमें a son is given. एक पुत्र दिया गया। The child is born, but son is given. और बालक उत्पन्न हुआ लेकिन पुत्र को दिया गया। The birth is speaking about his manifestation in the flesh. और जो जन्म है वो बता रहे कि जो वो शरीर का रूप धारण करके जन्म लिया। But the son is given is speaking about the sacrificial death on the लेकिन cross. लिखा है जो पुत्र दिया गया, इसका मतलब हमारे लिए एक बलिदान के स्वरूप दिया गया है पुत्र को, He's given as a sacrifice for yours and for my sins. और हमारे पाप के लिए उसको एक बलिदान स्वरूप दिया गया है। Oh, that glorious verse that we all like to quote all the time. और वो वचन को हम हमेशा देखना चाहते हैं। For God so loved the world और परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया that He gave His only begotten कि उसने Son. अपना एक लौता पुत्र को इस जगत में दिया, For unto us a child is born. और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। That is what it means for God so loved the world. उसका मतलब वही है कि परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम किया, That He gave His only begotten कि Son. उसने अपना लौता पुत्र को दिया। That's what it means as a son is given. वही इसका मतलब है कि हमारे लिए पुत्र को दिया गया है। Yes, dear friend, the Father gave His only begotten Son for you and for me. हमारे प्रिय पिता ने अपना संतान को हम सभी के लिए दिया है। Christmas is not about buying new clothes, though it is not wrong to buy new clothes. क्रिसमस एक बस पहनना या फिर खरीदना ये नहीं है, लेकिन वो गलत नहीं है। Christmas is not about decorating your house, but it is not wrong to decorate your house. क्रिसमस ऐसा समय है जहाँ पर हम अपने घर को सजाएंगे, लेकिन घर सजाना बुरी बात नहीं है। Christmas is not about buying sweets and giving sweet, but it is not wrong to do so. क्रिसमस मीठा खरीदने के लिए वो दिन नहीं, लेकिन मीठा खरीदना बहुत ही अच्छी बात है। But that is not what Christmas is all about. लेकिन क्रिसमस वो ही नहीं है। Christmas is all about Christ coming in the mass, Christ coming in the flesh. और क्रिसमस ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया। The word mass means flesh. और जो मांस इसका मतलब है शरीर, But the devil uses that word to ruin the doctrines of the Lord Jesus लेकिन Christ. शैतान ने उस शब्दों को इस्तेमाल करता था कि यीशु को वो नष्ट कर सके। Remember, Satan always counterfeits whatever is of the gospel. और जो शुभ समाचार की ओर से शैतान हमेशा काउंटरफीट करता So है। he takes the manifestation of God in the flesh and puts it as a mass in a Catholic church. और शैतान क्या
करता है, परमेश्वर की धारण को वो लेकर कैथोलिक चर्च में वो लगा देता है। And so every Sunday they are crucifying Jesus on the cross. और हर एक रविवार को क्या करते हैं उन लोग, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा देते हैं। You cannot crucify Jesus every Sunday on the cross. हर एक रविवार को आप क्रूस में यीशु मसीह को लटका नहीं सकते हैं। The Bible says he died for yours and my sins once and that's all. There's no other sacrifice. और बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह ने केवल एक ही बार हमारे पाप के लिए मरा है। He's not dying every day for you and for me. और हर एक दिन हमारे लिए वो नहीं मरता। He died once and he's satisfied the holy anger of God forever. और उसने केवल एक ही बार मरकर परमेश्वर की जो पवित्र गुस्सा को उसने शांत कर दिया So है। that's what it means, Christ coming in the flesh. That's what Christmas is all और about. क्रिसमस का मतलब है कि यीशु मसीह शरीर में रूप धारण किया And so for unto us a child is born. और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ That's God manifesting in the flesh. और वो परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण हुआ Unto us a son is given. और हमारे लिए एक पुत्र को दिया गया That was God dying on the cross for us. और परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पे मरे गए। It's not about other celebration in the world today. और ये संसार के अलग उत्सव के बारे में नहीं है, But my dear friend, it's about we recognizing what Christ did for you and for me. ये ऐसा दिन है जो हम जहाँ पे हम पहचानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, He did a great sacrifice for you and for me. उसने हमारे लिए अद्भुत एक बलिदान को किया हमारे पाप के लिए। Christmas is not only about the birth of Christ, it's also about the death of Christ. क्रिसमस केवल यीशु मसीह का जन्म के दिन नहीं, लेकिन उसका मृत्यु का भी दिन है। Salvation is not only by the birth of Christ, but salvation is completed by the death and resurrection of Christ. जो उद्धार है केवल जन्म से नहीं, लेकिन यीशु मसीह की दफन और पुनरुत्थान के द्वारा भी होता है। And so for us, a child is born. और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, God became man. परमेश्वर मनुष्य बना, No other God became man. कोई भी अलग भगवान मनुष्य There नहीं are बना। too many gods in the हम world, देखते हैं संसार में बहुत से ऐसे भगवान but हैं, they were not the God of the universe. चाहे उन लोग इस पृथ्वी के उन लोग भगवान नहीं होंगे, They were just man-made gods. चाहे उन लोग केवल मनुष्य की ओर से बनाया हुआ They भगवान होंगे। couldn't save you from sin. उन लोग आपको कभी पाप से बचा नहीं They couldn't पाएंगे, redeem you from hell. आपको कभी नरक से बचा नहीं They पाएंगे, couldn't give you peace everlasting. और आपको शांति और अनंत जीवन नहीं दे But पाएंगे। the Almighty God, लेकिन सर्वशक्तिमान He looked down upon the world उसने इस संसार में देखा and He saw all are walking on their own ways. और यहाँ की सभी लोग अपने अपने कामों में लोग लगे रह रहे हैं And there is darkness coming upon the earth. और संसार में अंधकार आ रहे हैं। So God said, तो परमेश्वर ने कहा I'm going to become a man. और मैं मनुष्य बनूंगा I'm going to go down into the world. और मैं संसार में नीचे जाऊंगा And I'm going to become like one of them. और उन लोग के जैसा मैं बन जाऊंगा Yet without sin. और बिना पाप के Living a holy life. पवित्र जीवन जीकर I'm going to take their sins upon me. उन लोग के पाप को मेरे ऊपर लूंगा And I'm going to die on the cross of और Calvary कलवरी की क्रूस में मर जाऊंगा by shedding my precious blood. अपना पवित्र लहू को बहाने के And when द्वारा I will be buried, और मुझे गाला जाएगा I want the whole world to know और मैं चाहता हूं ताकि संसार जाने that I will rise again on the third कि मैं day. तीसरा दिन वापस जी उठूंगा। Give God a glory right प्रभु now. को इस समय महिमा दें Because we don't worship a dead क्योंकि हम God. मृत्यु परमेश्वर की आराधना नहीं करते We हैं don't worship a God in a crib. और हम एक झाड़ के वहाँ पे भगवान की आराधना नहीं We're करते not हैं। just worshiping a God hanging on the हम cross. क्रूस में जो लटका जाता है उसकी आराधना नहीं करते हैं। We are worshiping the one true living God who became man, died on the cross of Calvary, was buried and rose again on the third हम उस day. जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मनुष्य बनकर जगत में आए और हमारे पाप को अपने पर लेकर इस क्रूस में मरकर तीसरा दिन वापस जी उठा। We worship a living God this हम morning. जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। An empty tomb in Israel is there to prove that my Savior lives, my dear friends. और खाली जो कब्र है वो हमें बताती है कि यीशु मसीह जीवित है। When you believe the truth, जब सच्चाई को विश्वास when करेंगे, you believe that Jesus Christ is true God, जब विश्वास करेंगे यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर I है, tell you, no matter how much gifts you buy and you give to your neighbors, चाहे कितना आप गिफ्ट्स खरीद कर अपने नेबर्स को आप दें, if you do not take the gift given by God to you, अगर वो तोहफा को आप नहीं लेके जाएंगे जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, no gifts on this earth can do any good for you. और ये संसार के कोई भी तोहफा आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। The greatest gift of Christmas is given by the Almighty God to all of us in the face, in the Lord Jesus Christ. और सबसे अद्भुत जो तोहफा है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है यीशु मसीह में। The Lord Jesus Christ is the greatest gift ever anyone could have and ever anyone could give. और यीशु मसीह सबसे अद्भुत तोहफा है हमारे लिए जो दिया गया है और उस तोहफा को कोई भी नहीं दे सकता है। The Bible says, "For unto us a child is born, unto us a son is given." क्योंकि हमारे लिए एक
बालक उत्पन्न हुआ और हमारे लिए पुत्र को दिया गया है। That's the greatest Christmas gift the Father gave to you and to me. और क्रिसमस सबसे अद्भुत जो तोहफा है वो क्या है? पिता ने अपना पुत्र को दिया है। But that gift will not be yours until you receive it. और वो तोहफा आपके नहीं होंगे जब तक आप उसको स्वीकार नहीं It करेंगे। is given to everybody, और ये तोहफा सभी के लिए दिया गया है। but it will not be applicable to your life if you don't receive it. आपके लिए वो नहीं हो पाएंगे अगर आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे। For unto us a child is born, and unto us a son is given. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। The Bible says something about the Lord Jesus और Christ. बाइबल कुछ यीशु के बारे में बताते हैं यहाँ पर। Between that verse and between that sentence and the other sentence, there is like about 2,000 years gap now. और उस वाक्य के बीच में 2000 साल ऐसा दूरी है। More than 2,000 years gap. 2000 साल भी ज्यादा दूरी है यहाँ Because पर। right now we are in between that colon there. और क्योंकि यहाँ पर उस कोलन तक यहाँ पर हम हैं इस समय। But then the Lord Jesus Christ is going to come back on this earth. लेकिन यीशु मसीह संसार में दोबारा से आएंगे संसार During में। that time, Narendra Modi will not be your prime minister. और उस समय में नरेंद्र मोदी आपका प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। During that time, Donald Trump will not be the president of America. और उस समय डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं होंगे। During the time that corrupt governments will not be ruling the world. और उस समय जो सरकार है उस समय वो राज नहीं करेंगे संसार में। During that time, the Antichrist will not be ruling the world. और उस समय में जो मसीह विरोधी उस समय राज नहीं करेंगे। The Bible says बाइबल बताती है the Lord will come soon upon the earth, और यीशु मसीह बहुत ही जल्द संसार में and आएंगे He will destroy the earth. और वो संसार को नष्ट कर देंगे। And everyone that followed the Antichrist and rejected the Lord Jesus और जितने Christ, सारे लोगों ने यीशु को इनकार किया और मसीह विरोधी को फॉलो किया है this earth will be destroyed, और ये संसार नष्ट किया जाएंगे and there will be a new earth and a new heaven. और नया पृथ्वी और नया स्वर होंगे इस That समय। will be called as a millennial kingdom for 1,000 years. उसको मिलेनियल किंगडम बोला जाएंगे 1000 साल के लिए। And the Bible और says बाइबल ये बताती है the government shall be upon His shoulder. और सरकार उसके ऊपर होंगे उसके कदम में He will be the King of Kings. और वो राजाओं का राजा होंगे। There will be one king on the earth that will rule the whole world. और केवल उस समय राज होंगे, केवल वो यीशु मसीह राज And there करेंगे will be no corruption. और उस समय इसको गंदगी नहीं There will होंगे be absolute honesty. और सब कुछ सही में होंगे। No one will be hungry and begging. कोई भी उस समय भूखे प्यासे नहीं होंगे For all shall be well fed and fat. क्योंकि सभी लोग उस समय मिट जाएंगे उन लोग के No सारे one चीज। shall be thirsty ever. कोई भी उस समय प्यासा नहीं होंगे For all shall drink that living water. क्योंकि सभी लोग जीवन का पानी पिएंगे। That no one shall be sorrowful ever. कोई भी दुखी नहीं होंगे उस समय Because He will be our joy क्योंकि वो forever. हमारे आनंद होंगे उस समय। No one will be sick ever. कोई भी उस समय बीमार नहीं होंगे Because He will be our healing क्योंकि वो हमारे forever. लिए हीलर होंगे। I'm so excited this मैं morning. इस समय बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस समय Because I'm preaching the true living God क्योंकि this मैं इस morning. समय यीशु की सच्चाई को प्रचार कर रहा हूँ। Not just a God who was born in a crib. केवल वही नहीं कि जो भगवान वहाँ पे जन्म हुआ है क्रीम Not में, just a one who was hanging on a tree. केवल वही नहीं जो ट्री में जो हैंगिंग हुआ है, But the one who rose again on the third day. लेकिन जो वापस से तीसरा दिन जी उठा He is है the King of Kings. और वो राजाओं का राजा है He is the Lord of और Lords. वो प्रभु का प्रभु है He is my comfort in the time of sorrow. और वो मेरी कंफर्ट है जो मैं दुखी He होता is हूँ the healer in the time of sickness. और वो चंगाई देने वाला है He is my everything. और वो मेरा सब कुछ है He is the light of the world. और वो संसार की ज्योति He है is the bread of life. और वो जीवन का रोटी है He is the living water. और वो जीवन का पानी है He is my father. और वो मेरा पिता है He is my brother. और वो मेरा भाई है He is my friend, the और वो Bible मेरा says. दोस्त है। We sing that song, what a friend we have in Jesus. हमें गीत गाते हैं कितना अद्भुत दोस्त है हमारा। The government shall be upon his shoulder. और लिखा है अद्भुत उसके कंधे पे होंगे, प्रभुता उसके कंधे पे होंगे When the government shall be upon his shoulder, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी there'll be no bribing. और उस समय कोई घूस नहीं देंगे Bribing for NOC, और एनओसी के लिए कोई घूस नहीं देंगे उस समय bribing for driving license, और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई घूस नहीं देंगे उस समय bribing for this document. और इस डॉक्यूमेंट्स के लिए No, nothing will be there at that time. नहीं उस समय कुछ ऐसा नहीं होंगे, Everything will be honesty. सब कुछ ईमानदारी से होंगे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। What a great day it's gonna be. कितना अद्भुत दिन होंगे इस समय।
I can't wait for that day उस दिन के लिए मैं अपेक्षा नहीं कर to सकता हूँ jump into the millennial kingdom. और उस राज्य में प्रवेश करने के I'm लिए not going to be sitting up in heaven and looking down, Jesus ruling everybody. मैं स्वर्ग में बैठकर नहीं देखूंगा कि यीशु मसीह राज कर रहा The है Bible says we shall be with Jesus on the और earth. लिखा कि हम यीशु के साथ इस संसार में रहेंगे That's a good news again to tell you. और एक अच्छा समाचार है आप सभी के लिए Did you try to put your hand in the lion's mouth? क्या आपने कभी शेर के मुंह में अपने हाथ को रखने के लिए कोशिश किया The Bible says बाइबल यह बताती है during the millennial और kingdom, मिलेनियल किंगडम में you and I will be walking and talking with the lions. और हम सभी लोग शेर के साथ हम चलेंगे बातचीत करेंगे The lamb and the lion will be moving together and sitting together. और मेमने और जो शेर उन लोग एक साथ रहेंगे बातचीत करेंगे The lions and tigers will not be an offense to you. और उस समय टाइगर वगैरह आपके लिए कुछ ऐसा हानिकारक नहीं होंगे You won't be afraid of the wild animals. और उस समय आप जंगली जानवर से आप डरेंगे नहीं Everything is going to be the paradise on earth. और सब कुछ उस समय सब कुछ सही होंगे उस समय संसार Everything में will be like Garden of Eden. और उस समय गार्डन के बगीचे जैसे होंगे Going back to where it began. और वहां पे वापस जाएंगे जहां से शुरुआत हुई थी Absolute purity. सब कुछ शुद्ध होंगे Absolutely holiness. सब कुछ पवित्र होंगे He is going to be our God. और वो हमारे प्रभु होंगे He will be our और Savior. वो हमारा उद्धारकर्ता होंगे He will be our friend. और वो हमारा दोस्त होंगे He will be our King. और वो हमारा राजा He होंगे is the high priest. और वो महायाजक He है is everything. और वह सब कुछ है The government shall be upon his shoulder. प्रभुता उसके कंधे पर होगी And the Bible says, and his name shall be called Wonderful. और उसका नाम अद्भुत होगा Wonderful. अद्भुत That's his name. उसका नाम वही है How wonderful is our Savior. कितना अद्भुत है हमारा उद्धारकर्ता Not only wonderful, केवल अद्भुत ही नहीं the Bible says, बाइबल ये बताती है he also shall be called as Counselor. और लिखा है युक्ति करने वाला भी होंगे His name shall be called as Counselor. और उसका नाम युक्ति करने वाला होंगे Counselor means who gives us good advice, युक्ति करने वाला मतलब जो हमें अच्छा बातों को बताते हैं good counseling. और अच्छा शिक्षाओं को Now, देते this हैं is not just waiting for you 2,000 to 3,000 years later. ये केवल आपके लिए नहीं कि 2-3 हजार साल के लिए For रुकना those who are born again, जो नए सिरे से जन्म लिए for हैं those who are the children of God, जो परमेश्वर की संतान है the moment you become the child of जो God, समय आप यीशु के संतान बन जाते हैं Jesus becomes the Lord of your life. परमेश्वर आपकी प्रभु बन जाते He हैं becomes the King of your life. परमेश्वर आपकी राजा बन जाते He हैं becomes the wonderful Savior of your life. और अद्भुत उद्धारकर्ता आपके जीवन बन जाते He हैं becomes your counselor of your life. और आपकी काउंसलर बन जाते हैं आपके Not जीवन में 2,000 years later. केवल 2000 साल के बाद नहीं Right now, when you believe in Jesus इसी समय Christ, जब यीशु के ऊपर विश्वास करते His हैं name shall be called Wonderful. और उसका नाम अद्भुत होंगे His name shall be called Counselor. उसका नाम युक्ति करने वाला होंगे The Bible says the mighty God. और लिखा के पराक्रमी परमेश्वर The Bible says Jesus is the mighty God. और लिखा है परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है That's what the Bible says. और वही बाइबल हमें बताती है One day a Jehovah's Witness met me, और एक दिन यहोवा विटनेस मेरे से मिला and I was talking to them about Jesus being God. और मैंने उन लोगों से बातचीत किया कि यीशु मसीह परमेश्वर है के Oh, they say, no, Jesus is not the God. और उन्होंने कहा कि नहीं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है They say, only Jehovah is God. उन्होंने कहा कि केवल यहोवा ही परमेश्वर है I said, Jehovah is Jesus. और मैंने कहा कि यहोवा ही यीशु मसीह है And I said, can you show me that Jesus is not और God? मैंने कहा कि क्या आप दिखा सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं के And they showed me all that verses that proves Jesus is the human being. और उन्होंने वही वचन को दिखा जो वहां पे बताते कि यीशु मसीह मनुष्य है के And I said, I absolutely agree with all the verses you showed me. और मैंने कहा कि जो वचन तुम दिखा तो मैं एग्री करता हूँ That verse speaks about the child is born. और वो वचन बताते हैं कि ये जो बालक उत्पन्न हुआ है That verse speaks about God manifest in the flesh. और वो वचन बताते हैं कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण And किया I said, wait a minute. और मैंने कहा कि रुकिए I'm going to show you a verse और मैं एक वचन दिखाऊंगा तुम्हें that will show that Jesus Christ is not just a human being, but also the true living God. और वो वचन हमें बताइए कि यीशु मसीह केवल मनुष्य नहीं लेकिन वो एक सच्चा परमेश्वर है And they say, how can you say that? और उन्होंने कहा कि कैसे तुम ये कह सकते हो I said, look at Isaiah chapter 9 verse 6. और मैंने कहा कि यशायाह 9 का 6 देखो Look what is he called as. देखो यहाँ पर यीशु मसीह को क्या बोला I गया said, है look that verse, the mighty God. और मैंने कहा पराक्रमी I परमेश्वर said, Jesus is called as the mighty और God. मैंने कहा कि यीशु मसीह को पराक्रमी परमेश्वर Oh, कहा they गया है said, no.
you're making a mistake here. उन लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। They say, see, Jesus is the mighty God, और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह शक्तिमान परमेश्वर but है, Jehovah is the Almighty God. लेकिन यहोवा सर्वशक्तिमान है। But I said, wait a minute. मैंने कहा कुछ समय के लिए रुकिए Look at Isaiah chapter 10 और यशायाह 10 देखो and look at verse number 21. और वचन 21 देखो। And they turned the Bible along with me, like और- you turning the Bible right now. और जैसे आपने बाइबल को खोला उन्होंने भी वैसे खोला बाइबल And को, in that verse it is saying, और उस वचन में लिखा गया है the remnant shall return, speaking about the people of Israel. और वहां पे लोग वापस से आएंगे, याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी। So it says the remnant shall return, even the remnant of Joseph, और लिखा है याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, unto the mighty God. पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। If you look at the verse number 20, अगर आप वचन 20 में देखेंगे it speaks about the Lord Jehovah, और उस समय वहां पे देखें कि यहोवा परमेश्वर के बारे the में, Holy One of Israel in truth. और वहां पे पवित्र सच्चाई के बारे So में the इस्राएल Jehovah God is called as the mighty God. को- और वो यहोवा परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कह के पुकारा गया है। Isaiah 9:6 called Jesus as the mighty और God. यशायाह 9:6 में कहा कि यीशु मसीह पराक्रमी परमेश्वर है। They looked at each other उन्होंने एक दूसरे को देखा, and they were planning to say that they are having another meeting, they have to go. उन्होंने कहा कि हमारे पास अलग मीटिंग है, हमें जाना होगा इस That's समय। all they do all the time. और वही हमेशा उन लोग करते हैं। When you corner them with the Bible, जब उन लोग को पता नहीं होते हैं, they will always say, we need to go now because we are already late. उन लोग कहेंगे कि हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है I अभी। said, I know, I will drop you actually if you want to go और faster. मैं तुम लोग को मैं ड्रॉप कर दूंगा अगर तुम्हें जाना है। I have a lot of seats in my car. और कार में बहुत सारे सीट्स है मेरे I अंदर, will drop you right to your house. तुम्हारे घर में मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। But give me one more minute. और 1 मिनट और मुझे दो, Just one more verse. और केवल एक ही वचन। And I said, turn your Bible to the book of Revelation. और मैंने कहा कि प्रकाशित वाक्य में बाइबल खोलिए। And so they were turning the Bible to the book of उन Revelation. लोग प्रकाशित वाक्य में बाइबल को खोला, And I said, look at that verse down there. और मैंने कहा कि वो वचन को देखो। And they say, which verse? और उन्होंने कहा कौन सा वचन? And I showed them that verse that speaks about Jesus, the Almighty God. और मैंने वो वचन दिया जहां पर कहता कि यीशु मसीह पराक्रमी परमेश्वर है। In verse number 8, और वचन 8 में it says, वो ये बताती है, I am Alpha and Omega, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, the beginning and the ending, और शुरुआत और अंत। said the Lord, और प्रभु ये कहता है, which is, जो था, which और was, जो था, which is to come, the Almighty. और जो आने वाला है प्रभु परमेश्वर। Nowhere in the Bible says the Father is going to come. और वचन में कहीं भी नहीं लिखा कि पिता आने वाला है, Right from the beginning, it is the Son who is going to come. और आदि से ही ये जो है संतान आने वाला है। Jesus दोबारा said, से। I come quickly. और यीशु कहा कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। Jesus said, I'm going to come and judge the world. और यीशु कह रहा है कि मैं आकर इस संसार का न्याय करने वाला In हूँ। verse number 7, it's speaking about Jesus being pierced on the cross. और लिखा कि यीशु मसीह को क्रूस में उसको भाला से लगाया गया था It उसको, says he's going to come upon in the cloud. और वो बादलों पे आएंगे, And every eye shall see him, the Bible और says. सारे आंखें देखेंगे। And they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen, the Bible says. जो उसको बधा था भी देखेंगे, और पृथ्वी सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। And when the Lord Jesus comes, और जब यीशु दोबारा आएंगे, he's going to proclaim what people are asking the question today. और वो घोषणा करेंगे जो आज लोग कहते हैं। आज Everybody is asking a question. सभी लोग आज प्रश्न पूछ रहे हैं। Oh, where did Jesus say, I'm God? कभी कभी यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। They say, can you show me one verse where Jesus said, I'm क्या God? आप दिखा सकते हैं कि वे लिखे वचन जहाँ पर यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ? He is going to say more than that. और वो उससे भी अधिक वो He's बोलेंगे इस saying, समय। I am Alpha and the और Omega, वो कह रहे हैं कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, the beginning and the ending, और शुरुआत और अंत। says the Lord, और प्रभु ये कहता है, which is, और जो है, which जो was, था, and which is to और come. जो आने वाला है। What is the next two words? और जो आगे वचन क्या है? The Almighty. जो सर्वशक्तिमान। The Lord Jesus is not just the mighty God, यीशु मसीह केवल शक्तिमान नहीं, but is the Almighty लेकिन God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, Because He is the true living क्योंकि God. वो एक सच्चा परमेश्वर है। Colossians 1:14 say He created all things. कोलोसियन 1 में कहता है कि उसने सब कुछ बनाया है। John chapter 1 says all things were made by Him. यूहन्ना 1 में लिखा है सारी चीजें उसके द्वारा बनाया गया है। Genesis says in the beginning God created the heaven and और the earth. उत्पत्ति में कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, He is the creator. और वही सब क्रिएटर है, He is the savior. और वही उद्धार करता है, He is everything to और us. वही सब कुछ हमारे लिए है। Oh, He became a child. और वो
पुत्र बना came into this और world. इस संसार में आया He became a sacrifice और हमारे लिए बलिदान बना as a son. और एक पुत्र होके The Bible says बाइबल बताती है the government shall be upon his shoulder. और प्रभुता उसके कंधे पे होगी His name shall be called और Wonderful, उसका नाम अद्भुत होगा, Counselor, युक्ति करने वाला, the Mighty God. पराक्रमी परमेश्वर। Give him the glory this तुम्हें महिमा दो morning. उसको He is the Mighty और God. वो सर्वशक्तिमान है। He is not just the Mighty God. वो केवल सर्वशक्तिमान ही नहीं The है Bible says the everlasting Father. और यह कि अनंत काल का My dear परमेश्वर friend, He is the Father to the orphan. और वो जो ऑफन है उन लोग के लिए एक पिता है वो, He is the Father to everyone who has no father. और जिसके पास पिता नहीं है उन लोग के लिए वो पिता है He is the Almighty. He is the everlasting Father. और वो अनंत काल का परमेश्वर If है। you are the child of God, अगर आप परमेश्वर की संतान है He is your everlasting वो आपका Father. अनंत काल का पिता है। What a good news this morning कितना अच्छा is. समाचार है इस समय। That's the reason why I celebrate Christmas. इसलिए मैं उत्सव मनाता हूँ I क्रिसमस don't के want समय। somebody to take away the joy from my life. मैं नहीं चाहता कि वो आनंद को मेरे जीवन से हटा The दे। joy of the Lord is my strength. परमेश्वर का आनंद मेरा सामर्थ्य The है gospel is my joy. और सुसमाचार मेरा आनंद Knowing है। the truth about Jesus is my joy. सच्चाई जानना मेरा आनंद है Knowing that He's the mighty God is my joy. और मेरा उद्धारकर्ता जानना वो मेरा आनंद Knowing है that He's the counselor is my joy. और मेरा काउंसिलर जानना वो आनंद की Knowing बात that He's है the everlasting Father is my और joy. अनंत काल का परमेश्वर वो मेरा आनंद है It's the Satan that wants to steal your joy. और वो कोई भी आपकी आनंद को चोरी नहीं करना चाहता। I thank God for the holy word of God. मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की पवित्र वचन के He's the लिए everlasting Father. और वही अनंत काल का पिता है He's not just the everlasting Father, और वो केवल अनंत काल का पिता नहीं है but He's the Prince of Peace. लेकिन वो शांति का राजा He's है the Prince of Peace. और शांति का You राजकुमार may है। be going through a storm in life right चाहे now, किसी में आंधी से आप होते जा रहे हैं but He is the one who is in your boat right now. लेकिन वो आपके नाव में इस समय है। He's not saying there will be no storm. वो नहीं कह रहा कि कोई तूफान नहीं होंगे, He's not saying there will be no wind. वो नहीं कह रहा कि कोई आंधी नहीं आएंगे, He's not saying there will be no problems in और वो नहीं life. कह रहे कि जीवन में कोई समस्या नहीं होंगे He's saying it may be going through in life, और शायद कहेंगे हाँ उस समय आप जा रहे हैं शायद, but He says, I'm in your boat with you. लेकिन वो कह रहा है मैं तुम्हारे नैया में हूँ, I will not allow you to be drowned. मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, I will not allow your life to be broken. मैं तुम्हारे जीवन को नष्ट होने नहीं He says, दूंगा। I will wake up. और मैं कह रहा कि मैं उठूंगा I will stand up. और मैं खड़े होऊंगा I will rebuke that wind. और मैं उस डांटूंगा उस I आंधी को will rebuke that storm. और उस आंधी को मैं डांटूंगा And I will give you peace. और मैं तुम्हें शांति को Because दूंगा I'm the Prince of क्योंकि Peace. मैं शांति का राजकुमार I हूँ। will bring peace in your family. तुम्हारे परिवार में शांति को लाऊंगा, I will bring peace in your job. तुम्हारे कामों में शांति को लाऊंगा, I'll bring peace in your education. तुम्हारे एजुकेशन में शांति को I लाऊंगा, will bring peace in your finance. तुम्हारे फाइनेंस में शांति को I लाऊंगा। will see that your life will be in peace. मैं देखूंगा कि तुम्हारा जीवन शांति में भरे हो। No one can give you that peace. कोई भी वो शांति को तुम्हें नहीं दे सकता, Only Jesus can bring that peace to your केवल life. यीशु मसीह वो आपके जीवन में आनंद को ला The सकता world है। cannot bring peace in your life. संसार आपके जीवन में शांति को नहीं ला The world will सकता, destroy your life. शैतान आपके जीवन को नष्ट कर The देगा, world will make your life piece by piece. शैतान तुम्हारे जीवन को टुकड़े टुकड़े में बटोर देगा, But Jesus will bring the peace of life in your लेकिन life. यीशु मसीह आपके जीवन में शांति को ला कर देगा। That's why he called as the Prince of Peace. इसीलिए उसको शांति का राजा कहा जाता है। I don't know about you, dear friend. तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता मेरे प्रियो, I go through storms and winds in life. मैं जीवन में आंधी तूफानों से होकर मैं But जाता in the हूँ, midst of all storms and winds, लेकिन आंधी तूफानों के बीच में से ही I have all peace in my life. मेरे अंदर परमेश्वर का शांति है Absolute peace. और बहुत ही शांति। I know that he holds my future. मुझे पता है वो मेरे भविष्य को रखता है, I know that he cares about me. मुझे पता है वो मुझे मेरी चिंता करता है। Oh, my children don't care about what is going to be the food tonight. मेरे बच्चे लोग चिंता नहीं करते हैं कि रात को क्या खाएंगे, They are not worried about what they are going to wear next month. उन लोग ये चिंता नहीं करते कि अगले महीने को क्या पहनेंगे। As a father, I think about all of that. एक पिता होने के नाते मैं सब कुछ सोचता हूँ उन लोग के लिए, And I make plans and I prepare and buy and store for them. और उन लोग के लिए तैयार करता हूँ और चीजों को खरीदता हूँ उन लोग के लिए, Because I'm their father. क्योंकि मैं उन लोग का पिता हूँ। If this sinful man as a father is so concerned about his own children, अगर ये पापी पिता अपने बच्चों के लिए चिंता करता है, how much more the everlasting Father is concerned about you this इतना morning. उससे भी अधिक हमारा परमेश्वर पिता हमारे लिए चिंता करेंगे। Don't let anyone bring doubts in your mind this morning. ऐसा मत करो कि कोई भी आपके मन में संदेह को ला सके। Increase in faith. विश्वास में बढ़ो Increase in joy. और आनंद में बढ़ो Shout glory unto his और name. परमेश्वर की आराधना के लिए चूज Say जाओ amen to his और name. आमेन बोलो उस यीशु के Shout नाम and से hallelujah to और his हालेलुया name. बोलो उस यीशु के For नाम he से, is our क्योंकि वो God, हमारा the परमेश्वर है everlasting और Father, अंधकार का पिता the
Prince of Peace, शांति का राजा the wonderful और Counselor. अद्भुत हमारा काउंसिलर He is everything. और सब कुछ है He will satisfy you. और आपको सेटिस्फाई He करेगा will complete you. और आपको सारी चीजों को दे देगा And He alone brings the meaning in your life. और वही आपकी जीवन में मतलब को लाएगा। Let us pray. आइए इस समय हम प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, this morning we are so thankful. आज के समय हम बहुत ही धन्यवाद करते You हैं। are so wonderful, O God. आप बहुत ही अद्भुत है You परमेश्वर are the पिता, Prince of Peace, आप शांति का राजा the है everlasting और Father. अनंत काल का पिता है You are our absolute one big sacrifice. और आप हमारे लिए एक बलिदान है प्रभु जी। You are our King. आप हमारे राजा है, We have nothing to worry. हमें चिंता करने की कोई जरूरत Yes, नहीं। Lord, we are concerned about many things on this हाँ earth, प्रभु जी, इस संसार में हम बहुत सी चीजों को लेकर हम सोचते हैं but पिता, we will not be anxious. लेकिन हम उस समय व्याकुल नहीं होंगे We are प्रभु going to जी। rest upon you. हम आपके ऊपर हम विश्राम In लेंगे। the midst of all tears and sorrows and pain and brokenness, सारे दुख जीवन में, सारे बाधाओं में प्रभु जी, we're going to comfort our soul. हम अपने आप को हम शांति में रखेंगे। And we're going to say to ourselves, हम अपने आप से कहेंगे, why art thou cast down, O my soul? क्यों मेरे प्राण तुम फेंके गए हो, Why art thou disquieted within me? क्यों तुम अंदर अंदर चुपचाप हो। Hope thou in God. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। Yes, Lord, we are going to hoping in you, O हाँ God. परमेश्वर, हम आपके ऊपर आशा रखेंगे। You are everything that we need. हम आप हमारे सब कुछ है जो हमें You are जरूरत है everything that we want. और जो हमें चाहिए वो आप सब कुछ है पिता। Bless your children with great joy today. आपके बच्चों को बहुत ही आनंद के साथ ब्लेस करिए We पिता। give you glory and honor. हम सारा दर महिमा आपको देते हैं। In Jesus' mighty name we यीशु pray. मसीह के सामर्थ्य नाम से मानते हैं। Amen and amen. आमीन। And all God's people say, आमीन।